झारखंड गरीब नहीं है, झारखंड को गरीब बनाया जा रहा है। नोआ साथे कल्पना सोरेन लेकिदा जे निये धाव जहां बाछनाव रे नोडरेन हर आले को जितकर का लिया नोआ जितकर रे आले दराकान मोड़े बोछर रे चितले चिकाय लगे नोआ बाबोते कल्पना सोरेन चित लेकदा अंजम का लगे बोल। जब ये चुनाव हुआ, मतदान के बाद सरकार गठित होती है और सरकार गठित होने के बाद लोग यही जानना चाहते हैं कि ये सरकार करना क्या चाहती है। मैं बस इतना बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये सरकार अबुआ सरकार है। अबुआ सरकार मतलब अपनों की सरकार, और जो वादे हमारे गठबंधन के साथियों ने वहां जाकर के अपने लोगों के बीच में कही है, हम ये बताना चाहते हैं कि ये अबुआ सरकार झारखंड को समर्पित है और अपने किए गए हर एक वादे को वो धरातल पे लाने के लिए प्रतिबद्ध है, और जो एक एक शब्द लिखे गए हैं उनको हम इस आगामी 5 वर्षों में धरातल में उतारेंगे, ये हम बताना चाहते हैं। आज जब जनादेश मिला है, जनादेश महागठबंधन को मिला है, और जब इस जनादेश से यही पता चलता है माननीय महोदय जी कि पिछले 5 वर्ष की जो सरकार है, 5 वर्ष में अगर आप देख लीजिए तो 2 वर्ष कोविड में गए, 3 वर्ष हाथ में थे, और 3 वर्ष में 5 महीने आदरणीय हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जेल के अंदर थे। आज आपके समक्ष में जितने भी काम हुए हैं वो कुछ वर्षों के ही काम हैं, जिन्हें गिनाते हुए अगर मैं आपको कहूं तो हमारी झारखंड की मैया सम्मान योजना हो, बिरसा हरित ग्राम योजना हो, हमारी हरा राशन कार्ड हो, अबुआ आवास हो, और युवाओं के लिए रोजगार सृजन योजना हो, ऐसी क्रांतिकारी योजनाएं हम धरातल में लेकर आए हैं। और इसका सीधा लाभ, बिजली बिल, ये कहना मैं कैसे भूल सकती हूँ कि जब ये झारखंड की सरकार के ऊपर में जब इतना भार पड़ता है, और मैंने अपने मंचों से भी ये बार बार कहा है कि केंद्र सरकार योजनाएं बनाती है, लेकिन उनको लिए हमारे राज्य के गरीब गुरबा उन लोगों की चिंता वो तनिक भी नहीं करती है। और जब बिजली के बिल आते हैं, इस महंगाई के दौर में जब हमारा खाना पीना, रोटी कपड़ा, हर चीज महंगा हो गया है, और उसमें जब लंबे लंबे बिजली बिल आती हैं, उसका भुगतान करना भी मुश्किल हो जाता है। और राज्य में आज बिजली बिल की माफी की योजना दी गई है, हमारे किसानों को 2-2 लाख का ऋण माफ किया गया है। ये संवेदनशील सरकार है, ये महागठबंधन की सरकार है जो राज्य के लोगों के लिए काम करना चाहती है और उनके दुखों में उनके साथ हमेशा खड़े रहना चाहती है। आदरणीय महोदय, ये झारखंड है, अभी हाल ही में हम लोगों ने 24 वर्ष पूरे किए हैं। इस युवा झारखंड में, इस राज्य के गठन के समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक अपनी पहचान रही है। हमारे अगुआ साथियों के साथ संघर्ष करते हुए आज हम लोग अपने झारखंड को, अपने गर्व से हम झारखंडी कहते हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ, इस राज्य में जब किसी ने भी इस राज्य का नाम भी नहीं सोचा था, ये उपज है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, और आज आदरणीय दिशमगुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में हम एक झारखंड बनाने का सपना भी पूरा किए हैं। और आज झारखंड में महागठबंधन की सरकार के 5 साल पूरे होने के बाद ये झारखंड में पहली बार है कि दोबारा महागठबंधन की सरकार आई है, क्योंकि ये राज्य की अगुआ सरकार है। और जो सपना दिशमगुरु शिबू सोरेन जी ने देखा है, सोना झारखंड का सपना, वो आज हमारे नेता आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम ये सपना को पूरा करने जा रहे हैं। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, हमारे उद्योग हो, हमारे बहनों का मान सम्मान हो, या हमारे पर्यटन का बात हो। आज झारखंड में अगर आप घूमना चाहते हैं, मैं बताना चाहूंगी कि पर्यटन के लिए बहुत सारे काम करने की जरूरत है। जब आप लोग भी कहीं बाहर जाते होंगे, आप भी देखते होंगे, आपको दिखाया जाता है कि देखिए ये यहाँ पे बड़े बड़े वाटरफॉल हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं खुद जानते हैं
कि झारखंड में और खास करके अगर आप रांची में देखेंगे तो रांची के अगल बगल इतना मनोरम दृश्य है देखने के लिए, जिसको हमें संजोने की जरूरत है और खास करके साफ सफाई का ध्यान रखने की जरूरत है। मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आज ये जो जीत हमें मिली है, जनादेश मिला है आदरणीय महोदय, इसके खास करके दो कारण हैं। पहला कारण है हमारी जनता का बीजेपी के ऊपर में गुस्सा इसलिए क्योंकि 2019 में जब जनादेश हमारी गठबंधन सरकार को मिला, इन्होंने गिराने का क्या क्या नहीं करतब किया है ये आप लोगों को सबको पता है आदरणीय महोदय। और उसी दौरान में इस साल के प्रारंभ में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम किया है और षड्यंत्र के तहत में किया है, क्योंकि एक आदिवासी नेता इनसे सहा नहीं जाता है। आदिवासी नेता जरूर है और दूसरी पार्टियों में भी है, मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन झारखंड के जनहित मुद्दों को, अब उनकी बातों को, उनके ज्वलंत मुद्दों को अगर गंभीरता के साथ, मजबूती के साथ उठाया है तो आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने उठाया है, और जिसका खामियाजा ये हुआ है कि इस साल उनको जेल में भी डाला गया। और ये जनादेश झारखंड की आदिवासी मूलवासियों ने दिया है, और ये जनादेश इसलिए दिया है क्योंकि हर तकलीफ झेलते हुए इस महागठबंधन सरकार ने हमारे राज्य के विकास के लिए काम किया है और आगे करने का उन्होंने ये बुनियादी विश्वास जताया है कि यही वो सरकार है जो इनके जन मुद्दों को बड़ी गंभीरता के साथ सदन में उठा भी सकती है और तुरंत अगर कोई योजना आई है तो उस योजना को लागू भी कर सकती है। मैं आप सभी से बस इतना कहना चाहूंगी, क्योंकि जनादेश मिली है, बड़ी जनादेश है, तो जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। और जिम्मेदारी ये बड़ी है कि किस तरीके से हम अपनी जनता की आशाओं का, उनके सपनों को हम पूरा करेंगे, क्योंकि देखते ही देखते 5 वर्ष कैसे पिछला वाला बीत गया है आप सभी जानते हैं, उसी तरीके से 5 वर्ष फिर बीत जाएगा। बस मैं ये कहना चाहूंगी, जिस तरीके से हम लोग अपने सब एक वादों को, अपने सब एक शब्द को जब कहीं पे बोलते हैं, कहीं पे कहते हैं, हमें ये अपने अंदर में संकल्पित करना होगा कि हम उन हर एक शब्दों को जीवित कैसे करें। अपने क्षेत्र की बात हो, अपने राज्य की बात हो, और आज झारखंड में अगर मैं कहना चाहूंगी कि हमारे झारखंड के साथ इस संघीय ढांचे में भरपूर मेरा विश्वास है, और इस विश्वास के साथ मैं बस ये कहना चाहूंगी, ये देश में हमारे राज्य के मजदूरों का सबसे कम न्यूनतम है दर जो उन्हें मिलता है, ये झारखंड को मिलता है। और खास कर सर मुझे बस थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, मैं ज्यादा नहीं कुछ बोलना चाहूंगी। और जब प्रधानमंत्री आवास की बात आती है, उसमें भी जब आवंटन होता है तो हमारे झारखंड को सबसे नीचे रखा जाता है। जब खेलो इंडिया की हमारी बात आती है तो उसमें जो सबसे कम पैसा होता है वो झारखंड को मिलता है। तो ये संघीय ढांचा है जिसमें मेरा पूरा जोर होगा कि हमारी केंद्र सरकार उसी तरीके से झारखंड को देखे, जिस तरीके से गुजरात को देखती है, जिस तरीके से महाराष्ट्र को देखती है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ को देखती है। झारखंड गरीब नहीं है, झारखंड को गरीब बनाया जा रहा है। और मेरा सभी से निवेदन ये रहेगा कि आप पार्टी से बढ़ करके उठ करके झारखंड के मुद्दों पर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, चाहे आप किसी भी दल से क्यों ना हो। और अंत में सर ये मैं कहना चाहूंगी, बातें बहुत सारी भी है, हमारा राज्य का बकाया 1,36,000 करोड़ हो, हमारे पिछड़ों का 27% का आरक्षण हो, हमारा सरना आदिवासी धर्म कोड हो, हमारा खतियान आधारित स्थानीय नीति हो, हमारी हो भाषा, कुड़ुक भाषा, हमारी जितनी भी जनजातीय भाषा है उन सभी को हमको पहचान देनी है। और उसके साथ में जिस तरीके से हम लोगों ने मुंडारी भाषा भी, हमारी बहुत सारी भाषाएं हैं, मैं चाहती हूँ क्योंकि ये संस्कृति हम आदिवासी समाज से आते हैं और पूरे गर्व के साथ कहते हैं कि ये हमारी पहचान है, चाहे हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी बोली, हमारे खान पान, हमारे रहने सहने का तरीका हो, हम ये झारखंड राज्य है सर। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जब गर्व से हम अपनी भाषा का सम्मान करते हैं, हम अपने रहन सहन को बोलते हैं, तो हम झारखंडी होने का भी गर्व पाते हैं। और आज जिस तरीके से हमारे झारखंड में महिला शक्ति ने अपना प्यार, सम्मान, अपना आशीर्वाद दोनों हाथ उठा करके इस महागठबंधन सरकार को दिया है, मैं आज इस संसद के, इस
सदन के मन से मैं यही कहना चाहूंगी, उन सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और उन सभी माताओं को जो आज घर में बैठ करके सिर्फ ये नहीं देखती कि सरकार किसकी बन रही है, बल्कि घर से बाहर निकल के बूथ में बटन दबा के ये बताती है और अपना राजनीतिक ढंग, उनको राजनीतिक नेता कैसा चाहिए, वो ये बताने का प्रयास करती है। दो शब्द है कि जब है नारी में शक्ति सारी, जब नारी में है सब शक्ति सारी, तो फिर वो क्यों बन रही है बेचारी। क्योंकि आने वाला वक्त, आने वाला कल, ये सदन जिस तरीके से हम महिलाओं के लिए 33% की बात करते हैं, और यहाँ पे आप लोगों को महिलाओं की संख्या बढ़ी हुई मिलेंगी, ये हम सबको सुनिश्चित करना है। और हमारी 12 महिलाएं जो यहाँ पर में आई हैं, अब 12 से 24 कैसे करिएगा, ये आप सभी को अपनी बातों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपने दृढ़ निश्चय के द्वारा ये संकल्पित करना है। और हमारी सरकार जिस तरीके से सारी योजनाएं धरातल पे लेकर के आना चाहती है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ इस मंच से कि झारखंड में चाहे आप किसी भी वर्ग से क्यों ना आते हो, आपका सभी का, झारखंड वासियों का समग्र विकास होगा। ये महागठबंधन सरकार ने प्रण लिया है और ये फिर से 5 साल के बाद मैं ये कहूंगी, ये भरोसा बरकरार रहेगा और ये हेमंत सरकार दोबारा आएगी, हम ये सुनिश्चित करेंगे। और अपनी बातों को बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ और नारी शक्ति को धन्यवाद करना चाहती हूँ, हमारे वीर शहीदों को नमन करना चाहती हूँ। जय हिंद, जय झारखंड।